प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो लंबे समय से मेरे पास कमेंट्स कॉल आ रहे कि सर आप हाई कोर्ट का मॉडल पेपर लेके आओ, ताकि मैं पता चले कि हाई कोर्ट का पेपर किस तरीके से आएगा और पेपर प्रश्न पत्र का लेवल वगैरह क्या रहेगा। तो हाई कोर्ट का पूरा पेपर आपके सामने दोस्तों मैं लेके आ चुका हूँ। आपको पता है आपके एग्जाम में दोस्तों हाई कोर्ट में 85 क्वेश्चन आते हैं, 85 प्रश्न आएंगे और 85 नंबर का पेपर रहेगा और 15 नंबर का आपका इंटरव्यू रहता है। ठीक है, तो देखिए जिस तरीके से चतुर्थ श्रेणी की कट ऑफ रही है ना, चतुर्थ श्रेणी में इतने सारे पद थे उसके बाद भी ये कट ऑफ रही है, तो विद्यार्थियों में बहुत सारा डर है कि सर कहीं ना कहीं मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा, मैं किस तरीके से तैयारी करूं। मेरे पास दिन भर दिन कॉल आते रहते हैं, सर हाई कोर्ट मेरे को कैसे भी करके हाई कोर्ट की नौकरी लेनी है। ठीक है, तो हाई कोर्ट बहुत अच्छा दोस्तों मौका आपके सामने है। इसके अंदर उतने फॉर्म नहीं भरे गए हैं, देखा जाए तो बढ़िया लिमिटेड फॉर्म इसके अंदर भरे गए हैं अच्छे खासे, पर आप ये नहीं कर सकते हो कि अधिक ज़्यादा फॉर्म है और समय भी आपके पास अच्छा खासा पड़ा है। कहा जा रहा है अप्रैल के आसपास एग्जाम होगा, तो लग जाओ दोस्तों। आपको पता चल गया होगा आजकल पेपर का लेवल कितना हार्ड आने लग गया है। ठीक है, तो इस बार भी जो हाईकोर्ट का पेपर आएगा उसका लेवल थोड़ा उस हिसाब से आएगा। ठीक है, तो चलिए पूरा मॉडल पेपर देखते हैं विद्यार्थियों। इस मॉडल पेपर को आप देखो और लास्ट में मुझे बताओ कि आपके 85 प्रश्नों में से कितने सवाल यहाँ पर सही होते हैं। ठीक है, ये हमारा हाई कोर्ट का पहला मॉडल पेपर है दोस्तों। हाई कोर्ट के ऐसे ऐसे मॉडल पेपर दोस्तों मैं आपके सामने बिल्कुल प्रतिदिन लाने का प्रयास करूंगा, तो आप इस हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए ताकि जब भी मेरा नया मॉडल पेपर आएगा आपको पता चलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहला सवाल हिंदी का है। अगर आपको हाई कोर्ट में नंबर लाना है तो आपकी हिंदी की तैयारी बहुत बढ़िया होनी चाहिए विद्यार्थियों। अगर हिंदी में अगर आपका दोस्तों डेरा पार नहीं हो रहा है तो भूल जाओ कि आपको ये नौकरी मिलेगी। मेन तो हिंदी है इसमें। ठीक है, हिंदी से 50 प्रश्न आएंगे एग्जाम में। तो चलिए शुभारंभ करते हैं दोस्तों। पहला सवाल आपके सामने, जो मुकदमा दायर करता है वाक्यांश के लिए इनमें से एक शब्द क्या रहेगा। अगर आप पे कोई मुकदमा करता है या कोई भी अगर मुकदमा दायर करता है दोस्तों, तो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वादी दोस्तों। ठीक है ना, मुकदमा दायर करने वाला क्या कहलाता है, वादी कहलाता है। ठीक है, अगला सवाल प्रत्यय से। ये प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ये प्रत्यय किसमें है दोस्तों, औचित्य, पंडित्य, भवदीय, मानवीय। तो इसके अंदर दोस्तों अगर बात करें भवदीय शब्द दोस्तों है, इसके अंदर ये प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ये प्रत्यय का प्रयोग किसमें हुआ है, भवदीय में हुआ है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है। कमेंट करेंगे चांदनी चौक में आपको बताना है संज्ञा कौन सी है दोस्तों। द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। तो देखिए चांदनी चौक दोस्तों है वो क्या है, यहाँ पर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा को कौन सी होती है पता है क्या, जिन शब्दों में किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध होता है। तो यहाँ पर चांदनी चौक एक स्थान का नाम है ना, तो यहाँ पर कौन सी दोस्तों संज्ञा आएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी। तो विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहे हैं, यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल आप सबका राइट है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, निम्न में से अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अत्याचार में अगर आप देखें उपसर्ग के बारे में, तो अत्याचार में दोस्तों अति उपसर्ग है। कौन सा दोस्तों उपसर्ग है, अत्याचार में अति उपसर्ग दोस्तों यहाँ पर है। ठीक है ना, ध्यान रखना विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रेल शब्द है। रेल दोस्तों शब्द कैसा शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशद, विदेशी। रेल शब्द की अगर बात करें विद्यार्थियों यहाँ पर, तो रेल दोस्तों अंग्रेजी भाषा का शब्द है, यानी यहाँ पर क्या आएगा, विदेशी शब्द आएगा। रेल कैसा शब्द है विद्यार्थियों, विदेशी शब्द है। ध्यान रखना, विदेशी शब्द किसे कहते हैं पता है क्या आपको, किसी भी दूसरे देश की भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग होता है उसे क्या बोलते हैं, बिल्कुल कैंची, औरत, ये सारे शब्द, रेल वगैरह, ये सारे शब्द कैसे हैं दोस्तों, यहाँ पर विदेशी शब्द हैं जिनका दोस्तों यहाँ पर क्या है, हिंदी भाषा के रूप में अपन प्रयोग करते हैं। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, अली अली शब्द का सही अर्थ क्या है। देखो ऐसा प्रश्न बीएसटीसी में भी आता है, चाहे कौन से भी एग्जाम देख लो है ना, हिंदी में इस टाइप से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। आपको बताना है यहाँ पर कि यहाँ पर अर्थ भेद बताना है अली अली का। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें इस अली की, तो इसका अर्थ होता है भौरा। क्या होता है दोस्तों, भौरा। और इस अली का होता है सखी। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। वर्तने की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य कौन सा है वो आपको बताना है दोस्तों यहाँ पर। यदि इसकी तलाश लोगे तो घड़ी मिल जाएगी, इसकी तलाशी लोगे तो घड़ी मिल जाएगी। स्वस्थ रहने वाले लोग वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता, वह इनकार कर देने का परिणाम जानता है। यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, यहाँ पर अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य दोस्तों ऑप्शन नंबर डी,
यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है। ये दोस्तों यहाँ पर क्या है, बिल्कुल यहाँ पर अशुद्ध वाक्य थोड़ा लग रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर चरित्र आएगा, यौवन देखा जाए ना इस तरीके से अगर शुद्ध, यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है, ठीक है ना, जब चरित्र का निर्माण होता है, निर्माण, ठीक है। तो ये थोड़ा क्या है, अशुद्ध यहाँ पर। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप का संबंध वाक्य की क्रिया के साथ व्यक्त होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों। देखो पूरा मॉडल पेपर हिंदी भी आएगी, अंग्रेजी भी आएगी, तो वीडियो को अंत तक आपको देखना है यहाँ पर, ठीक है। देखिए दोस्तों, बात करें संज्ञा तथा सर्वनाम के जिन शब्दों का दोस्तों उपयोग होता है ना, यहाँ साथ व्यक्त होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कारक कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, उसे कारक कहा जाता है। अगला दोस्तों, बढ़िया शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बिल्कुल बढ़िया, आप कहते हो ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया काम किया, तो बड प्लस ईया क्या होता है इसमें, बड प्लस ईया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ईया प्रत्यय हो जाएगा। अगला, क्रम की दृष्टि से क्रिया के भेद होते हैं, कमेंट करेंगे दोस्तों। क्रम की दृष्टि से अगर क्रिया के भेदों की बात करें तो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। क्रम की दृष्टि से क्रिया के दो प्रकार होते हैं दोस्तों, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अर्पणा शब्द का सही आपको बताना है पर्यायवाची शब्द क्या है ना। अर्पणा शब्द का पर्यायवाची अगर देखें अपन, यहाँ पर काफ़ी सारे विद्यार्थी कॉल करते हैं कि सर मेरा हिंदी में आंकड़ा बहुत कम आ रहा है, हिंदी में 25 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मेरे भाई हिंदी में अगर आपके हाईकोर्ट में नंबर लाना है तो कम से कम 50 प्रश्नों में से 40 प्लस आपके सही होने चाहिए। हिंदी पर भी डिपेंड करेंगे क्योंकि इसमें 12 वाले विद्यार्थी फॉर्म भरे हुए हैं। यूपी वाले भी मेरे पास कॉल आते रहते पूरे दिन, सर वो आपके हाईकोर्ट की तैयारी करनी है, मैंने कहा हो जाएगी, कोर्स ज्वाइन कर लो। तो वो चीज़ें हैं, 12 वाले विद्यार्थी भी साथ में थोड़ा हिंदी पे आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। हिंदी आपकी उंगलियों पे आपको याद होनी चाहिए। देखिए अर्पणा शब्द की बात करें, इसकी पर्यायवाची की बात करें साथियों, तो बिल्कुल इसका पर्यायवाची होगा पार्वती। क्या होगा यहाँ पर, पार्वती ऑप्शन आप सबका एकदम राइट रहेगा। गौरी, गिरिजा, पार्वती, भवानी, रुद्राणी, ठीक है। अगला, अनुराग शब्द का विलोम शब्द, विराग, वियोग, विंग शब्द, सुहाग। अनुराग का विलोम दोस्तों अगर देखें तो वह रहेगा विराग। विराग क्या है दोस्तों, यहाँ पर अनुरोग का विलोम होता है, अनुराग का विलोम विराग। अगला दोस्तों, किसी विकल्प में अंग्रेजी परिभाषित शब्द का समक्ष सही है, आपको बताना है सही कौन सा है। वर्कशॉप, संगोष्ठी, है ना, परिविष्टोषण, आरक्षण, है ना, अनथ्रोक्राइज, प्रतिकरण, मेमोरेंडम, ज्ञापन। यहाँ पर सही कौन सा है दोस्तों, तो मेमोरेंडम का अर्थ क्या होता है, ज्ञापन होता है, ये राइट है यहाँ पर, ठीक है ना। मेमोरेंडम का अर्थ क्या होता है, ज्ञापन होता है, जो एकदम राइट है दोस्तों। बाकी वर्कशॉप का अर्थ होता है कार्यशाला, क्या होता है, कार्यशाला होता है दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ें। अगला दोस्तों, ये कुत्ता मेरा है, वाक्य में कौन सा विशेषण है, बताओ भैया। ये कुत्ता मेरा है में सर्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है, कौन सा दोस्तों, सर्वनामिक विशेषण है वो यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। अगला सवाल, वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म कौन सा है, बिल्ली, बिल्लियां, पेड़, पेड़ों, खंबा, खंबे, रस्सी, रस्सियां। वचन के आधार पर असंगत अगर दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर पेड़, पेड़, पेड़ों यहाँ पर नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना। ध्यान रखना विद्यार्थियों, पेड़, पेड़ों के वचन के आधार पर असंगत शब्द है क्योंकि पेड़ का दोस्तों बहुवचन पेड़ ही होता है, पेड़ का बहुवचन क्या होता है, पेड़ ही होता है, ठीक है। अगला, यथाशक्ति में समास है, बताओ भैया। यथाशक्ति बहुत बार प्रश्न आ चुका है दोस्तों, तो यथाशक्ति में अव्ययभाव समास होगा, कौन सा होगा दोस्तों, अव्ययभाव। जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता हो और सामसायिक यहाँ समास पद अव्यय हो जाए तो उसे कौन सा समास कहते हैं, अव्ययभाव समास कहते हैं। तो यहाँ पर आपका उत्तर ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। बहुत बढ़िया। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ऐसे मॉडल पेपर है वो एग्जाम टाइम तक मिलते रहे। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, एक हाथ से ताली नहीं बजती, मुहावरे का अर्थ क्या है ना। हाँ, मारवाड़ी में कहते हैं ना, दो हाथ बेड़ा करा जना धोईजे, वही बात है, एक हाथ से कभी भी ताली नहीं बजती है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा दोस्तों, बिल्कुल झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं, अकेला आदमी किसी से झगड़ा नहीं कर सकता है साथियों। अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है आप उसको रिप्लाई नहीं कर रहे हो, सुन रहे हो, आप उसको रिप्लाई नहीं करे, उसको सामने कुछ नहीं बोलते तो वो थोड़ी देर बोलेगा अपने आप चुप हो जाएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर, एक हाथ से ताली है दोस्तों नहीं बजती है, ठीक है, दो हाथ भेड़ा करा जना धोईजे, वही बात है। अगला दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है। अनेकार्थी की दोस्तों बात करें तो फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। दिए गए शब्दों में से अनेकार्थी शब्द दोस्तों हैं वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अर्थ। अर्थ देखिए अनेकार्थी किस तरीके से है, धन, अभिप्राय, निमित्ति, ये सब क्या है दोस्तों यहाँ पर अर्थ के अनेकार्थी होते हैं। अगला सवाल दोस्तों, अनाधिकार शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा। शब्द आपके सामने अनाधिकार, अनाधिकार का शुद्ध रूप दोस्तों देखें तो यहाँ पर आपका रहेगा अंधिकार। क्या रहेगा दोस्तों,
बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखा जाए तो ए सही रहेगा, अंधकार ऑप्शन सही है दोस्तों। निम्नलिखित विलोम शब्द में से कौन सा असंगत है? यत, इति, अनवति, पतन, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, अनुकूल, प्रतिकूल। इनमें से बताओ कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है दोस्तों? तो बिल्कुल अनवति का दोस्तों पतन नहीं होता है, अनवति का उन्नति होता है, ठीक है ना। जो विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहे हैं यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा दोस्तों। देखिए विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी हाईकोर्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जी जान लगाए हुए बैठे हैं और कट ऑफ वगैरह चतुर्थ श्रेणी की देखे उनको डर लग रहा है, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर डरना नहीं है दोस्तों। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की अगर आप तैयारी कम समय में नोट्स वगैरह पीडीएफ वगैरह टेस्ट से करना चाहते हो तो ये दोस्तों आपको मिलेंगे आपको आरपी स्टडी ऐप के अंदर, ठीक है ना। चतुर्थ श्रेणी का संपूर्ण दोस्तों बैच आपको मिलेगा, गीता बैच। इसके अंदर हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी, संस्कृति, साहित्य, पूरा कोर्स दोस्तों आपको मैं इसकी अभी ऑफर दे देता हूँ, मात्र 199 में आपको मिलेगा। ये ऑफर अभी भी निकाला है, बहुत कम समय के लिए रहेगा ये, ठीक है। 199 में आपको हाई कोर्ट का संपूर्ण कोर्स दे दूंगा। अगर आपने वो पढ़ लिया समझो आपका नंबर आ गया, ठीक है। तो हाई कोर्ट का संपूर्ण बैच के लिए आप आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टैक्ट करें। हाई कोर्ट का बहुत ही शानदार कोर्स है दोस्तों, हाई कोर्ट का पूरा पेपर है वो इसी कोर्स से फंसने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं आपसे क्या पूछा है। आंख शब्द का पर्यायवाची बताइए। बताएंगे यहाँ पर आंख का पर्यायवाची क्या होता है। आंख का शब्द का पर्यायवाची की दोस्तों बात करें तो आंख का पर्यायवाची दोस्तों होता है लोचन। क्या होता है दोस्तों? लोचन। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने यहाँ पर पूछा डिपार्टमेंट का शब्द का परिभाषित अब क्या रहेगा। यहाँ पर आपको दोस्तों बताना है डिपार्टमेंट जो दोस्तों शब्द है इसका आपको बताना है कि इसका हिंदी रूप क्या होगा। तो यहाँ पर आपका रहेगा डिपार्टमेंट शब्द का दोस्तों अर्थ क्या होता है? प्रतिनियुक्ति होता है, प्रतिनियुक्ति, ठीक है। अगला सवाल, संधि के कितने भेद होते हैं? संधि की दोस्तों बात करें तो संधि के 3 भेद होते हैं भैया। अरे मेरा भाई संधि के कितने भेद होते हैं? संधि तो आपने बचपन में पढ़ी होगी, अब तक याद है नहीं है? बताओ, याद है? हाँ तो बताओ फटाफट तरीके से संधि के 3 भेद कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। अगला, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है प्राण, दर्शन, ओठ, तेल। एक वचन शब्द है दोस्तों तेल। तेल यहाँ पर क्या है दोस्तों? एक वचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अगला दोस्तों, रजनी बत्ती जलाकर अपने कमरे में पढ़ रही है, उस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। कौन सा शब्द जोड़ने पर एक क्रिया सकर्मक क्रिया बन जाएगी? रजनी बत्ती जलाकर अपने कमरे में पढ़ रही है दोस्तों, अब कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। इसको सकर्मक बनाने के लिए अपन क्या जोड़ेंगे? इसको सकर्मक बनाने के लिए अपन को क्या ऐड करना पड़ेगा मेरे भाई? तो यहाँ पर आएगा समाचार पत्र दोस्तों। रजनी है ना बत्ती जलाकर अपने कमरे में समाचार पत्र पढ़ रही है, तब क्या बन जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी, है ना। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों, सर्वनाम का भेद है ना, इनमें से कौन सा नहीं है? गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। बताएंगे इनमें से सर्वनाम का भेद दोस्तों। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। तो गुणवाचक के नाम से कोई भी सर्वनाम है हमने तो देखा नहीं, है ना। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है ए सही है। यहाँ पर कुछ शब्द अंग्रेजी में है, इनको क्या करना है दोस्तों? हिंदी वालों के साथ में मिलान करनी है। चलो फटाफट कमेंट करो, हिंदी शब्द को अंग्रेजी में आपको मिलाना है। फटाफट कमेंट कर देंगे सभी साथी। तो सबसे पहला दोस्तों आएगा यहाँ पर असाइंसमेंट, मतलब अनुप्रमाणन, नहीं है ना। असाइंसमेंट का अगिसमेंट कर लगेगा नियत कार्य, नियत कार्य। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों बोनाफाइड की बात करें तो इसका आएगा वास्तविक, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर की बात करें तो आएगा अनुप्रमाण, और बात करें शेलिंग की तो यहाँ पर आएगा उच्चतम सीमा, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही है कुल मिला के, ठीक है। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। पहले वाला जाएगा तीसरे में, उसके बाद बात करें ऑप्शन बी की चौथे में, उसके बाद पहला में और तीसरे में। इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों आए वो यहाँ पर दोस्तों होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कमेंट करेंगे दोस्तों। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। अगला दोस्तों, आगे नात न पीछे पगा, लोभोक्ति का अर्थ क्या है? आगे नात न पीछे पगा, लोभोक्ति का अर्थ दोस्तों होता है वो आपको बताना है किसी तरह की जिम्मेदारी न होना, है ना। किसी तरीके की जिम्मेदारी है वो यहाँ पर दोस्तों नहीं है। तो सी ऑप्शन आप सबका सही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा अंधकार शब्द का पर्यायवाची नहीं है? अंधकार का पर्यायवाची दोस्तों कौन सा नहीं है? इसके अंदर जीके भी शामिल है, ठीक है, पूरा मॉडल पेपर है दोस्तों, ठीक है। तो बात करें अंधकार, आपको बताना है कि अंधकार का कौन सा पर्यायवाची नहीं है ना। अंधकार की यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों है, नीले है, वो अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। अगला, दिए गए उपयुक्त विराम चिन्ह का आपको बताना है, चयन करना है। विराम चिन्ह कौन सा है? सुनील जरा इधर आना, इसके में आपको बताना है कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। सुनील जरा इधर आना, आपको अगर ऐसा वाक्य मिले तो यहाँ पर दोस्तों लगेगा अल्प विराम। क्या लगेगा दोस्तों? अल्प विराम लगेगा। द्विगज का संधि विच्छेद आपको बताना है। दिग्गज का आपको क्या बताना है यहाँ पर? संधि विच्छेद। तो दिग्गज में दोस्तों संधि की बात करें तो व्यंज्य संधि के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? दिक धन गज बराबर व्यंजन संधि। नेताजी ने भाषण दिया, वाक्य का काल बताइए। नेताजी ने क्या कर दिया? भाषण दे दिया, बात खत्म भाई, है ना, वोट मिलेंगे अब तो नेताजी ने भाषण दिया, ये सामान्य भूतकाल का दोस्तों वाक्य है। कैसा दोस्तों है? दे दिया है ना, दे दिया, बैठ गए, भले ही यहाँ पर भाषण तो हो गया, मतलब यहाँ पर क्या आएगा? सामान्य भूतकाल आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? मानव पढ़ता है, मोहन गया, सीता सो रही थी, वह जाएगा। वर्तमान काल की बात करें, वर्तमान में क्या हो रहा है दोस्तों? तो वर्तमान में मोहन पढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाया जा रहा है। बिल्कुल मानव है ना, मानव पढ़ता है, ये क्या है यहाँ पर? वर्तमान काल है। सन्यासी का शुद्ध रूप क्या होगा? सन्यासी शब्द आप लिखा है कभी? आपने लिखा होगा तो आपको पता होगा सन्यासी ये वाला क्या है, एकदम शुद्ध होता है मेरे दोस्त। अगला दोस्तों, फूंक से पहाड़ उड़ाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्तों? मैं तो कहता हूँ कि फूंक से पहाड़ उड़ा सकता हूँ, मतलब असंभव कार्य करने की कोशिश करना, है ना। असंभव है ये तो कार्य भाई, फूंक से कभी पहाड़ उड़ता नहीं, फिर भी वो कोशिश कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। किस वाक्य के माध्यम से मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर आपको बताना है मध्यम पुरुष का प्रयोग किसमें हुआ है। आप भला तो जग भला, ये कार्य मैं आप ही कर लूँगा, ऐसे समय में साथ न दोगे तो कौन देगा, है ना। अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। आपको बताना है किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। मध्यम पुरुष का प्रयोग दोस्तों हुआ है, वह हुआ ऐसे समय में आप साथ न दोगे तो कौन देगा, सी सही है, ठीक है। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। यशोदा में आपको बताना है संधि कौन सी है मेरे साथियों। यशोदा शब्द में अगर संधि देखें अपन तो यहाँ पर आएगी दोस्तों यश विसर्ग धन दा, मतलब विसर्ग संधि। यहाँ पर यश विसर्ग प्लस दा, कौन सी रहेगी? विसर्ग संधि दोस्तों। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, लोपोक्ति का अर्थ क्या है? बिल्कुल आपको बहुत बार ये मैं कहावत सुना सकता हूँ, लोपोक्ति वगैरह है कि धोबी का कुत्ता ना तो घर का होता है न घाट का होता है दोस्तों, मतलब ठिकाना ना होना। ठिकाना ना होना दोस्तों क्या रहेगा उत्तर यहाँ पर? ठिकाना ना होना, ऑप्शन डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में दोस्तों बात करें तो यहाँ पर दोस्तों कर्ता कारक है। कौन सा कारक है? कर्ता कारक है मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आपसे पूछा है, बिल्कुल विकल्प में आपको बताना सही अर्थ नहीं है। अनिल अनल, हवा आग, अंश अंश, किंदा हिस्सा कंधा, अपेक्षा उपेक्षा, आशा निरादर। बिल्कुल आपको यहाँ पर बताना सही अर्थ भेद किसमें नहीं है दोस्तों। तो सही अर्थ भेद है दोस्तों ऑप्शन डी में, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। स्त्री शब्द, स्त्रीलिंग लिंग का शब्द नहीं है, बिल्कुल स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों आपको बताना है। ये चंदन, चपला, चमक, चट्टान, तो स्त्रीलिंग शब्द दोस्तों यहाँ पर है वो कौन सा नहीं है? चंदन शब्द है वो पुरलिंग है दोस्तों। चंदन शब्द कैसा है? पुरलिंग है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्य शुद्ध है? महादेवी छाया छात्री, छायावादी कवित्री है। जब भी आप आओ मुझे मिलो, आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। फटाफट कमेंट करेंगे निम्न में से किस वाक्य का मैं आपको बताना है शुद्ध वाक्य है दोस्तों। शुद्ध वाक्य कौन सा है? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर दोस्तों रहेगा ऑप्शन डी के दोस्तों यहाँ पर रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने के लिए कहा, ये वाक्य एकदम शुद्ध है। अगला, निम्नलिखित में से निरुपसर्ग से बना शब्द नहीं है। निरुपसर्ग दोस्तों किस में नहीं है? नृष्टुक में, निकृष्ट में शब्द में यहाँ पर निरुपसर्ग है, नहीं है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? तत्सम, तद्भव, यौगिक, विदेशी। देखिए इनमें से अगर देखें दोस्तों कि कौन सा गलत है तो तत्सम, तद्भव, देशद, विदेशी ये होता है। ये दोस्तों यौगिक शब्द इसके अंदर नहीं आता है, ठीक है। अगला,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द की आपको पहचान करनी है, तो वो यहाँ पर दोस्तों है कैमरा। कैमरा शब्द क्या है दोस्तों? यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। द्विज शब्द के लिए उपयुक्त खंड, बिल्कुल काव्य खंड कौन सा? द्विज शब्द की अगर बात करें तो इसकी दोस्तों परिभाषा जो होती है वो दोस्तों क्या होती है? 2 बार जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? द्विज कहलाता है। ठीक है। आशातीत में कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है? आशातीत, आशातीत में अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पर दोस्तों रहेगा बिल्कुल आपका अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है साथियों। किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हमेशा जो होते हैं दोस्तों उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं विशेषण। ठीक है। संज्ञा कुल कितने प्रकार की होती हैं? ये तो बच्चे को बताएं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं प्यारे साथियों। कितने भेद होते हैं संज्ञा के? 5 भेद होते हैं। बी उत्तर आपका एकदम राइट है। ठीक है साथियों। अब अपन क्या है, अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते। हिंदी तो हो गई आपकी पूरी, इंग्लिश के है, इंग्लिश के क्वेश्चन अपन लास्ट में करेंगे। पहले अपन भागते जीके की तरफ जाते हैं। ठीक है ना। और हाईकोर्ट के कोर्स में मैंने आपको ऑफर दे दिया है, पूरा कोर्स मात्र 99 में। मजे करो, बढ़िया पढ़ाई करो, बस नंबर आपका आना चाहिए। ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। तो फटाफट इसको ज्वाइन कर लो। अगर आपको अलग से मॉडल पेपर चाहिए विद्यार्थियों तो 11 टेस्ट आपको मिलेंगे मात्र 99 में। ये भी आपको RP स्टडी ऐप के अंदर मिलेंगे साथियों। ठीक है ना। हाई कोर्ट के 11 मॉडल पेपर ओनली फॉर 99 रुपये में कहाँ मिलेंगे? RP स्टडी ऐप में आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ता हूँ। हाँ, अब देखते हैं यहाँ पर अपन किसके क्वेश्चन? कला संस्कृत के क्वेश्चन दोस्तों। पहला ही सवाल आपसे पूछा है, किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कलाश्री में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था दोस्तों? बिल्कुल, तो वो है अल्लाह जलाई बाई। अल्लाह जलाई बाई को दोस्तों मांड गायन के लिए पद्मश्री मिला है और इन्हें राजस्थान की मुरु कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। नगाड़े के साथ रशिया गायन है ना किस नृत्य से संबंधित है दोस्तों? नगाड़े के साथ जब रशियन दोस्तों जो गायन करते हैं वो बिल्कुल आपके बम रशिया नृत्य। कौन सा दोस्तों नृत्य है? बम रशिया नृत्य, नाम से स्पष्ट है। तुर्रा कलंगी में तुर्रा कलंगी किसका प्रतीक है दोस्तों? तो ये शिव और पार्वती का प्रतीक है। पूरे राजस्थान में किसकी याद में गोगा नवमी मनाई जाती है? नाम से स्पष्ट है वैसे तो दोस्तों कि गोगा नवमी है वो गोगा जी की याद में मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों। जीवित व्यक्ति द्वारा समय का मृत्यु से पहले किया गया भोज क्या कहलाता है? बिल्कुल, व्यक्ति दोस्तों भी तो जीवित है, उससे पहले दोस्तों अगर उसकी मृत्यु का भोज खिलाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं, बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे, उसे दोस्तों क्या कहा जाता है? मौसर दोस्तों मृत्यु भोज है। बड़ार शादी के दूसरे दिन का भोज है। और जोसर दोस्तों होता है जोसर, वो जीवित व्यक्ति का मृत्यु भोज होता है, उसे जोसर कहते हैं। ठीक है। अगला, चूड़ीदार पायजामा में स्थान पर काम में लिया जाने वाला वस्त्र है। चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर दोस्तों काम में लेते हैं वो यहाँ पर दोस्तों होता है ब्रीचेज। ठीक है। अगला सवाल, कथा बनाने के लिए कथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से खेर के वृक्ष से है ना, खेर के वृक्ष के किस भाग को उपयोग में लाती है? बिल्कुल, अगर भाग का पूछे दोस्तों, कथोड़ी जनजाति क्या करती है? खेर के वृक्ष से कथा निकालती है। और ये मुख्य रूप से दोस्तों भाग जिसका उपयोग करती है दोस्तों वो आपको बताना है। तो बिल्कुल ये दोस्तों किसका उपयोग करती है? छाल या लकड़ी का प्रयोग करती है। ठीक है। राजस्थान में किस संत द्वारा सत्य भवांगी नु रूसणों की रचना की गई? सत्य भवानी नु रूसणों नामक रचना दोस्तों ये किसने की थी? तो ये रचना दोस्तों यहाँ पर है मीराबाई की। किसकी है दोस्तों? मीरा जन्मी मेड़ते पर प्रणय चित्तौड़ दोस्तों। अगला, ग्रीष्म ने वागड़ी को क्या कहा है? तो बिल्कुल ग्रीष्म ने दोस्तों वागड़ी बोली जाती है जो कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोलते हैं, उसे बेली बोली कहा है। क्या कहा है दोस्तों? बेली बोली। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवाकला का संबंध कौन सा स्थान से? तो थेवाकला दोस्तों है प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध। कहाँ की है साथियों? प्रतापगढ़ की। ठीक है। निम्नलिखित में से किस चित्रशैली पर मुगल का प्रभाव नहीं रहा है? मुगलों का प्रभाव दोस्तों रहा नहीं है, वो जैसलमेर चित्रशैली है। ठीक है। अगला दोस्तों आपको मिलान करनी है कि कौन सा किले का निर्माण किसने करवाया था? अरे किस किले का निर्माण किसने करवाया था? नहीं बताना, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला दोस्तों जयगढ़ का किला दोस्तों है मिर्जा राजा जय सिंह ने बनवाया था। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोस्तों सबसे पहले लिख देता हूँ 3। उसके बाद हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में करवाया था। उसके बाद मैं यहाँ पर दोस्तों बताऊँ 28 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद अजमेर की शरीफ दरगाह गियासुद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर आपका कोड बनेगा 3412, ऑप्शन बी आपका राइट है। ठीक है, बहुत बढ़िया साथियों। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है दोस्तों? तो रेगिस्तान का जल महल है वो आपका रहेगा बाटाडुकुआ बाड़मेर। बाटाडुकुआ बाड़मेर को रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। ठीक है ना। कौन सी इमारत झुंझुनू का हवा महल के नाम से प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? झुंझुनू का हवा महल है वो है दोस्तों खेतड़ी महल को। ठीक है, खेतड़ी महल को
झुंझुनू का हवा महल कहते हैं। निम्न में से कौन सा गुर्जर प्रतिहार मंदिर आपको बताना है वास्तुशैली का नहीं है ना। इनमें से कौन सा मंदिर दोस्तों है वो आपको बताना है गुर्जर प्रतिहार शैली का नहीं है, तो वो आपका यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल आप सबका उत्तर आज का परफेक्ट तरीके से कि वो दोस्तों रहेगा यहाँ पर चौर चौमा का शिव मंदिर। ठीक है, अपने अभय स्वरूप के कारण मारवाड़ का कौन सा दुर्ग संकट काल में मारवाड़ के राजाओं का शरण स्थल है दोस्तों। मतलब आपको बताना है कि मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी किसे कहा जाता है दोस्तों, तो वो है सिवाना दुर्ग को। सिवाना दुर्ग बालोतरा में है और इसे मारवाड़ के राजा जब भी समस्या में आते थे दोस्तों तो कहाँ भागते थे, सीधे भागते हुए सिवाना दुर्ग की तरफ जाते थे। ठीक है, कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है दोस्तों, बिल्कुल विवाह से संबंधित अगर आपसे पूछे प्रथा तो वो है दोस्तों मूठ भराई। ठीक है, मूठ भराई ऑप्शन आपका राइट है। बाकी बात करें जडूले की दोस्तों तो शिशु के 2-3 साल बाद पहली बार मुंडवाते उसे क्या बोलते हैं, जडूला या मुंडन कहते हैं। मूठ भराई वर के सामने थाल में रखकर रुई वगैरह दोस्तों हैं वो उठाते उसे बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्या है ध्यान रखना है। जलवा पूजन बालक के दोस्तों जन्म के बाद कुछ दिन बाद कुएं पर एक यात्रा निकाली जाती है, तो वो है जलवा पूजन। ठीक है, राजस्थान में कोटा मोरी क्षेत्र में कौन सी बोली बोलते हैं, तो यहाँ पर बोलते हैं हाड़ौती बोली प्यारे साथियों। कौन सी बोली बोलते हैं, हाड़ौती बोली बोली जाती है। कसुमल रंग कैसा होता है बताओ भैया, फटाफट कमेंट करो। कसुमल रंग किस तरीके का होता है प्यारे साथियों, तो कसुमल रंग जो होता है दोस्तों लाल रंग को ही कसुमल रंग कहा जाता है दोस्तों। ठीक है ना। कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, सिरोही शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कुंदन गहनों के लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों। कुंदन गहनों के लिए अगर देखा जाए तो वो आपका रहेगा यहाँ पर राजस्थान। एला ख्याल का संबंध किस क्षेत्र से है, एला ख्याल का संबंध दोस्तों है वो है दौसा और सवाई माधोपुर से। राजस्थान की कौन सी बोली किसकी उपबोली सही है, मारवाड़ी की राठी नहीं है, मारवाड़ी की थली, हाड़ौती की खेराड़ी, मालवी की राजावटी। बिल्कुल, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है ना, मारवाड़ी की थली बोली होती है, ये सही है। अगला दोस्तों निम्न में से गलत कौन सा है, टोंक में ढूंढाड़ी, पाली में वागड़ी, बारा में हाड़ौती, करौली में मेवाती। बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर दोस्तों जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी। पाली में तो गोडवाड़ी बोलते हैं, मारवाड़ी बोलते हैं, वागड़ी तो कहाँ बोलते हैं दोस्तों, वागड़ी बांसवाड़ा और यहाँ पर दोस्तों बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, इनके आसपास बोली जाती है। ठीक है, राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप से विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया था। राजस्थानी भाषा का सबसे पहला दोस्तों स्वतंत्र रूप दोस्तों दिया था वो अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक्स ऑफ इंडिया में दोस्तों दिया था जॉर्ज विलियम ग्रिशन ने विद्यार्थियों। सी उत्तर आप सबका राइट रहेगा दोस्तों। देखो तो यहाँ पर ये मैंने आपको मॉडल पेपर करवाया है, मैं आपसे रिव्यू लेना चाहता हूँ कि ये मॉडल पेपर आपको कैसा लगा। जिसने भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया इस मॉडल पेपर में आपके नंबर कम आ रहे दोस्तों, तो बिल्कुल आप फटाफट तरीके से कोर्स ज्वाइन कर लो, अभी भी आपके पास समय है। जिस तरीके से दोस्तों चतुर्थ श्रेणी की कट ऑफ रही है उसी तरीके से यहाँ पर पेपर तो हार्ड आएगा ही आएगा, बट कट ऑफ भी दोस्तों उसी प्रकार से रहने वाली है। तो आपकी तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए विद्यार्थियों। तो इसके लिए आप कोर्स ज्वाइन करें। इस कोर्स में भी ऑफर दे रहा हूँ मात्र और मात्र 199 में आपको कोर्स मिल रहा है। अगर आपको 11 मॉडल पेपर चाहिए दोस्तों तो 11 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे मात्र 99 रुपये में। ठीक है विद्यार्थियों, कमेंट करेंगे क्लास कैसे लगी दोस्तों, तो चलिए और कमेंट भी करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।